बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रशिया के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के ऊपर। ये हेलीकॉप्टर जैसा कि आपको पता है गनशिप हेलीकॉप्टर है। थंबनेल में मैंने कहा कि ये अपाची से बेहतर है। देखिए, अगर आपने ओवरऑल कंपैरिजन करना है तो उसमें आपको इनकी क्लासिफाइड स्पेक्स जो है उनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जो इस हेलीकॉप्टर की मुझे अपाची हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतर लगी हैं, और अपाची हेलीकॉप्टर की एक दो ऐसी ज़ाहिरी बातें हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतर हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये हेलीकॉप्टर जो है ये दूसरे गनशिप हेलीकॉप्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लुक वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है अपनी नोज की वजह से, और इसी वजह से शायद इसको जो है वो एलिगेटर भी कहते हैं। ये एक अल्ट्रा मनूवरेबल स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके ऊपर दो काउंटर रोटेटिंग रोटर्स लगे हुए हैं। अगर आप इसके ऊपर गौर से देखें तो इसका टेल रोटर नहीं है। दो रोटर्स होने की वजह से इसको टेल रोटर की जरूरत नहीं पड़ती मनूवर करने के लिए, और यही इसकी जो चीज है ये इसको अपाची से बेहतर भी बनाती है। वो किस तरह से? एक तो ये इसको ज्यादा बेहतर लिफ्ट देती है, दूसरी चीज ये कि इसका क्योंकि टेल रोटर नहीं है इस वजह से जो है इसके ऊपर ड्रैग इतनी ज्यादा नहीं आती, और इसकी स्पीड जो है वो अपाची से बहुत ज्यादा तेज है। ऑल्दो इसका जो वजन है वो अपाची से ओवरऑल ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी हाई स्पीड है वो अपाची से काफी ज्यादा तेज है। अपाची का जो एम्प्टी वेट है वो 5165 kg है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 293 किलोमीटर पर आवर है। KA-52 का जो एम्प्टी वेट है वो तकरीबन 7700 kg है, जबकि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 315 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इससे ये जाहिर हुआ कि ऑल्दो ये ज्यादा हैवी है अपाची हेलीकॉप्टर से, लेकिन उसके बावजूद ये अपाची हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज सफर करता है। लेकिन अब अपाची किस जगह पे उससे आगे निकल जाता है? देखिए, जो विजिबली हम चीज देख सकते हैं वो ये है कि इसका रेडार है वो इसके नोज में लगा हुआ है, जबकि अपाची का जो लॉन्ग बो वर्जन है उसका जो रेडार है वो उसके रोटर्स के ऊपर लगा होता है। उस वजह से अगर पायलट्स ने रेडार को यूज करना है तो उनको ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं जाना पड़ता, वो थोड़ा सा दरख्तों के ऊपर होते हैं, और उनका रेडार जो है उसको लाइन ऑफ साइट क्लियर मिल जाती है और वो एनिमी के एरिया में देखना शुरू कर देता है। जबकि ये जो KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर है, अगर इसके पायलट्स ने एनिमी के एरिया में देखना है रेडार के थ्रू, तो उनको जो है वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो दरख्तों से ऊपर लेके आनी पड़ेगी या दुश्मन को एक्सपोज करनी पड़ेगी, जिस वजह से इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने का खदशा होता है। लेकिन एनीवे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्मी जो है वो किस टैक्टिक्स के साथ जो है वो चलना चाहती है। रशियन समझते हैं कि उनको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जिसकी लिफ्ट बेहतर हो, जिसकी स्पीड ज्यादा हो। अमेरिकन ये समझते हैं कि उनको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि लाइट वेट हो, लेकिन उसकी स्पीड अगर कम भी हो जाए तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। और रेडार की प्लेसमेंट जो है वो भी अमेरिकन ने डिफरेंट जगह पे रखी, और रशियंस ने इस हेलीकॉप्टर के अंदर डिफरेंट जगह में रखी। रशियन ने इसका जो रेडार था वो उसके नोज कोन में रखा, जबकि अपाची में अमेरिकन ने उसका जो रेडार है वो उसके रोटर्स के ऊपर रखा। एनीवे, ये तो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स का थोड़ा सा कंपैरिजन था। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर की जो प्लस पॉइंट्स है उनमें आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो वाइड है। बेसिकली रशिया ने ये एक KA-50 हेलीकॉप्टर बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ब्लैक शार्क का। उसको उन्होंने फिर एडवांस किया और उसके बाद उन्होंने ये KA-52 जो है उसको निकाला। KA-52 को नेटो जो है वो एलिगेटर का नाम देता है। इसके ऊपर उन्होंने R-73 हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल्स भी रखे हुए हैं। ये बेसिकली जो जहाज है इसका जो प्राइमरी मिशन है वो रिकॉनेसेंस और ग्राउंड अटैक का है। रशिया ने बेसिकली 32 KA-50s जो थे उनको बनाया। उन्होंने बेसिकली एज ए प्रोटोटाइप का काम किया। उन्होंने उसके ऊपर स्टडी वगैरह की। 90 की दहाई और 2000 की दहाई के अंदर उन्होंने उसके ऊपर स्टडीज वगैरह की, और अल्टीमेटली जो उसकी रिफाइंड फॉर्म बन के सामने आई वो थी KA-52। ये KA-50 जो था इसको रशिया ने चेचन्स के अगेंस्ट भी यूज किया हुआ था। KA-52 को रशिया ने सीरिया के अंदर यूज किया। सीरिया के अंदर इसको रशिया ने आईसिस यानी कि दाइश के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन अब रशिया ने इस हेलीकॉप्टर को वहां से विड्रॉ कर लिया। KA-52 के बारे में यह भी बताया जाता है कि इसका जो लेजर टारगेटिंग सिस्टम है उसको रशिया का जो Su-25 फ्रॉगफुट जहाज है वो भी यूज कर सकता है। यानी कि लेजर टारगेटिंग सिस्टम जो है वो KA-52 का यूज होता है, और ऊपर से जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है वो Su-25 फ्रॉगफुट जो है वो फेंक देता है। यानी कि रशियंस का जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है KA-52 हेलीकॉप्टर जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। KA-52 के ऊपर 12 लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो है वो लग सकते हैं। ये रशियन नाम बड़े अजीब किस्म के होते हैं, इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इन लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स का जो नाम है वो है 9K-121 विकर। उसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर KH-25 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के ऊपर टोटल 6 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आप बॉम्ब्स, रॉकेट्स और गन पॉड्स वगैरह जो है वो उठा के लेके जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन भी लगी हुई है। इसके नोज टर्रेट के नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि एक नॉर्मल गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर सारा कुछ लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम्स, रेडार वार्निंग रिसीवर्स। इस हेलीकॉप्टर की एक खास बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इजेक्शन सीट्स भी लगी हुई हैं। इजेक्शन सीट अब किस तरह से काम करती है हेलीकॉप्टर के अंदर? जैसा कि आपको पता है हेलीकॉप्टर के ऊपर तो रोटर लगा होता है, पंखे लगे होते हैं। फिर इसकी इजेक्शन किस तरह से होती है? बेसिकली होता ही है कि जब पायलट इजेक्ट करता है तो ये जो ऊपर दोनों रोटर्स लगे
लगे हुए हैं, पहले ये ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद जो है इजेक्शन होती है। और आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई भी और हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर ये इजेक्शन सीट्स लगी हुई हैं। रशिया की नेवी भी इसको यूज करती है, उन्होंने इसका एक नेवल वर्जन भी बनाया हुआ है, उसको उन्होंने नाम दिया था KA-52K। बेसिकली उन्होंने इसको इसलिए डेवलप किया था क्योंकि शायद आपको पता हो कि रशिया ने एक दफ़ा फ्रांस से जो है वो एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर्स जो थे वो परचेज करने थे, मिस्ट्राल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर्स। 3 का ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन फिर आपको पता है अमेरिका ने प्रेशराइज किया और रशिया ने ये डील जो थी वो कैंसिल कर दी। रशिया ने नहीं, बेसिकली फ्रांस ने ये डील जो थी कैंसिल कर दी थी। इन एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर्स के ऊपर उन्होंने इस KA-52 हेलीकॉप्टर को रखना था। इस वक्त ये KA-52 हेलीकॉप्टर जो है वो दुनिया की 2 कंट्रीज यूज कर रही हैं, एक रशिया और एक इजिप्ट। जैसा कि मैंने आपको MI-28 के ऊपर भी वीडियो करके दी थी, तो सोचा कि इस हेलीकॉप्टर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊं। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।